टेंस है पास्ट टेंस, मतलब ये भूतकाल की बात कही गई है, वो काम हो चुका होगा। तो सबसे पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसकी पहचान होती है ता था, ती थे, ते थे। ऐसे टेंसेस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करें। और मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने वर्ब की तीनों फॉर्म की वीडियो डाल रखी हूँ, आप जाकर वो वीडियो को विजिट कर सकते हैं अगर आपको तीनों फॉर्म की नॉलेज ना हो तो। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। ऐसे सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज और वेर का यूज करते हैं, और मेन वर्ब के रूप में हमेशा ही कंटिन्यूअस टेंस में याद रखें, हमेशा ही मेन वर्ब के रूप में वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे। और हमेशा ही परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। इसे याद करके रख ले, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो। अगर कंटिन्यूअस रहा तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म मेन वर्ब के रूप में यूज होता है, अगर परफेक्ट रहा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म मेन वर्ब के रूप में यूज होता है। और हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? चुका था, लिया था, दिया था, ली थी और दी थी। इस तरह के सेंटेंसेस को अगर आपको देखने को मिले तो आप समझ जाइएगा कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कही गई है। और ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा ही हैड का यूज करें हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा ही मेन वर्ब के रूप में यूज होगा। ठीक है, अगला जो फॉर्म है वह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? से रहा था, मतलब कुछ काम चल रहा होगा पास्ट से और वो काम अभी तक खत्म हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ पर था का बात किया गया था। अब मैंने जो पहले बताया था वो हो रहा था से रहा है। प्रेजेंट वाले टेंसेस में मैंने बताया था से रहा है, मतलब कोई काम चल रहा था और वो अभी तक चल रहा था। लेकिन पास्ट टेंस में कोई काम चल रहा था और वो अभी खत्म हो चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर था का यूज किया है। तो मतलब किसी भी सेंटेंस में आपको दिखने को मिल जाए कि से रहा था या फिर से रहे थे, तो आप समझ जाए वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और वहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन का यूज करेंगे, और मेन वर्ब के रूप में हमेशा ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म की यूज करेंगे, एंड सिंस और फोर का यूज वैसे ही करेंगे जैसे मैंने पहले बताया था। और एक और मैं आपको ट्रिक देना चाहती हूँ, इस टेंस का नाम क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मतलब ये दो टेंस से मिलकर बना हुआ है, एक तो परफेक्ट टेंस से मिलकर बना हुआ है, एक कंटिन्यूअस टेंस से मिलकर बना हुआ है। इसलिए हमेशा ही इसमें परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब को ले और कंटिन्यूअस टेंस की मेन वर्ब को ले। सेम यही ट्रिक प्रेजेंट में भी फॉलो होगा और फ्यूचर में भी फॉलो होगा। तो ये पास्ट के सभी फॉर्म्स को मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। पहला फॉर्म होता है पास्ट इनडेफिनिट टेंस। पास्ट इनडेफिनिट टेंस की क्या पहचान होती है? ता, था, लिया, ली या दी। इस तरीके से अगर सेंटेंस एंड होता है तो समझ जाएंगे कि वो पास्ट इनडेफिनिट टेंस की बात कही गई है। तो यहाँ पर फॉर्म क्या हो जाएगा? मेरा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म, एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो चलिए हम इसे सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। सीता गाना गाती थी। देखिए थी का यूज यहाँ पर किया गया है, मतलब ये पास्ट इनडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो इसका फॉर्म स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट अगर रहा तो। देखिए पहला सेंटेंस है सीता गाना गाती थी, तो सब्जेक्ट क्या है? सीता। सीता के साथ हमेशा वर्ब की यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि ये पास्ट टेंस की बात कही गई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कही गई है, इसलिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंग का सेकेंड फॉर्म सैंग होता है। तो सीता सैंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट का लगाना है। ऑब्जेक्ट क्या है? गाना। तो गाना को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अ सॉन्ग। मतलब सीता गाना गाती थी, सीता सैंग अ सॉन्ग। अगला सेंटेंस है वह जाता था। देखिए जाता था का यूज किया गया है, तो मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसे हम कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में, ही वेंट। वह कौन है? एक लड़का था, वह जाता था, तो वह ही के लिए यूज होता है। और जाना का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। गो, वेंट, गोन। गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकेंड फॉर्म एंड गोन थर्ड फॉर्म होता है। तो मैंने सेकेंड फॉर्म का यूज किया है वेंट। ही वेंट, मतलब वह जाता था। अगला सेंटेंस है आप खेले। देखिए यहाँ पर ले का यूज किया गया है, और ले का यूज होते ही ये पास्ट इनडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर वही होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या होगा? आप को इंग्लिश में बोलते हैं यू, और खेलना को बोलते हैं प्ले, और प्ले का सेकंड फॉर्म हो जाता है प्लेड। तो यू प्लेड, मतलब आप खेले, यू प्लेड। अगला जो सेंटेंस है वह है आपने देखा। आपने देखा, तो ये देखिए लास्ट में
देखा, खा का यूज किया गया है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू वॉच्ड। वॉच्ड सेकेंड फॉर्म होता है वॉच का, तो यू वॉच्ड हो जाएगा, आपने देखा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्म है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता था रहा है, रही है, वैसे ही पास्ट में होता है रहा था, रहे थे, रही थी। इसका फॉर्म क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। वहां पे मैंने एमेजार का यूज किया था, यहाँ पर वॉज वेयर का यूज करेंगे। जैसे कि वहां पे मैंने वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज किया था, यहाँ पे भी सेम वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। आइए इसे हम अच्छे से समझते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना है राम खा रहा था, ठीक है, रहा था, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो इसे मैं कन्वर्ट करती हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? राम, तो राम मैंने लिखा। उसके बाद वॉज वेयर में से किसी एक का यूज, तो वॉज वेयर में से किसी एक का यूज। राम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा ही वॉज का यूज करेंगे, और वेयर का यूज हमेशा प्लूरल के साथ करेंगे, आई, वी और यू के साथ करेंगे। तो यहाँ पर राम वॉज, और खाना का फोर्थ फॉर्म होता है ईटिंग। ईट के साथ मैंने ING लगा दिया, तो फोर्थ फॉर्म हो गया है। तो राम वॉज ईटिंग मिस राम खा रहा था। अगला सेंटेंस है वह जा रहा था, इसे हम बोलेंगे ही वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग। अगला सेंटेंस है मैं खेल रहा था, तो आई वॉज प्लेइंग, आप देख रहे थे, यू वेर वॉचिंग। अगला आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान सेम प्रेजेंट की तरह ही होगी। जैसे वहां पर हम चुका है, चुकी है करते थे, वैसे ही यहाँ पर चुका है था, चुकी थे, ली थी या फिर लिया था का यूज किया जाएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसे भी हम हिंदी और इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखते हैं। रिया खा चुकी थी यहाँ पे यूज किया गया है, मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट मेरी क्या है? रिया। उसके बाद हैड का यूज करना है। यहाँ पर मुझे कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हैड का ही यूज करना है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईट का थर्ड फॉर्म होता है इटेन। ईट, एट, इटेन। ईट फर्स्ट फॉर्म, एट सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म होता है इटेन। तो रिया हैड इटेन, मतलब रिया खा चुकी थी। अगला जो सेंटेंस है वह है वह जा चुका था। चुका था का यूज किया गया है, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पे मेरा सेंटेंस बनके तैयार होता है ही हैड गोन, वह जा चुका था, ही हैड गोन। अगला सेंटेंस है मैं खेल लिया था, या था का यूज किया गया है, तो यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो इसे मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगी? आई हैड प्लेड, आई हैड प्लेड, मैं खेल लिया था। अगला सेंटेंस है आपने किताब ले ली थी का यूज किया गया है, मतलब ये भी एक पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इसे मैं कैसे बोलूंगी? यू हैड टेकन द बुक, यू हैड टेकन द बुक। आई होप कि आपको यहाँ तक की वीडियो काफी अच्छी लगी हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? से रहा था या से रही थे, सेम जैसे हमने पढ़ा था प्रेजेंट में से रही है या से रहे हैं, वैसे ही यहाँ हो जाएगा से रहा था या से रही है। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन का यूज किया जाएगा, और देन जैसे हम उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते थे, इसमें भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद सिंस और फोर में से किसी एक का यूज करेंगे। सिंस का यूज वहां करेंगे जहां मेरा टाइम फिक्स हो, और फोर का यूज वहां करेंगे जब मुझे पता नहीं कि वो टाइम कब से बताया जा रहा है, तो वहां पे मैं फोर का यूज करूंगी। और ये हमेशा याद रखें, ये परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों से मिलकर बना है, इसलिए परफेक्ट का हैड का यूज किया गया है और कंटिन्यूअस का वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज किया गया है, इसलिए इसका नाम पड़ता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए इसे सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले वाले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताया था कि आज शाम से बादल गरज रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस को मैंने चेंज करके क्या लिख दिया है? आज शाम से बादल गरज रहे थे। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द क्लाउड्स हैड बीन। देखिए सब्जेक्ट के साथ हैड लगाना है, उसके बाद बीन लगाना है, इसलिए मैंने सब्जेक्ट के साथ हैड लगाया, देन बीन का यूज किया है। उसके बाद गरजना को थंडरिंग बोला जाता है, मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद सिंस और फोर में से किसी एक का यूज, और यहाँ पे मुझे टाइम पता है, फिक्स पता है कि ये इवनिंग का ही बात कहा जा रहा है, इसलिए मैंने सिंस का यूज किया है। तो मेरा सेंटेंस क्या बनता है? द क्लाउड्स हैड बीन थंडरिंग सिंस दिस इवनिंग। तो देखिए वहां पे मैंने हैड का यूज नहीं किया था, यहाँ पे मैंने हैड का यूज किया है क्योंकि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। वैसे ही अगला सेंटेंस है नल 2 घंटे से चल रहा था। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द टैप हैड बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। द टैप हैड बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। आई होप कि आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आई हो।